या इस तरह के प्लेन से आसान हो जाता है। ठीक है, तो थिक लेंस में हम क्या फार्मूला लगाएं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में क्या फार्मूला लगाएं? अरे सुनाइए। हाँ यहाँ सुनाई देता है। हाँ, तो थिक लेंस में क्या होता है, थिन लेंस में क्या होता है, ये हम लोग इस तरह के मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। तो दो पॉइंट ये हो गए, और आप लोग ये जानते हैं कि यहाँ से निकलने वाली रे ऐसे जाए और इससे पैरेलल हो जाए, तो दिस इज फोकस नंबर 1। और यहाँ से ये लाइन ये रे आ रही है और यहाँ पर कन्वर्ट हो रही है, दिस इज फोकस नंबर 2। ठीक है, तो दो पॉइंट ये हुए और दो पॉइंट ये हुए। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि ये लेंस के इस साइड में एयर है, इस साइड में वाटर है, तो क्या होगा कि यहां से अगर कोई रे इस पर आ रही है, जैसे ये आप दिखाते क्या है कि ये ऐसे जा रही है, तो ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल भी अल्फा होगा। ठीक है ना। थिन लेंस में सेंटर से जो लाइन या रे गुजरती है वो बिना डेविएट हुए चली जाती है। ये इंटर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। डेविएशन होता है, लेकिन जब लाइन निकलती है या रे निकलती है तो वो बिल्कुल इनिशियल रे के पैरेलल होती है, तो एंगल सेम हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम थिक लेंस लें और यहाँ से लाइन को गुजारें और ये अल्फा एंगल बन रहा है, और फिर यहाँ से वो लाइन इमर्जेंट करे, वो भी अल्फा एंगल ही बना है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में कहलाते हैं नोडल पॉइंट। नोडल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहां पर एंगुलर मैग्निफिकेशन यूनिट के बराबर होता है। यूनिट का मतलब कि जितना एंगल से ये आ रहा है उतना ही एंगल से यहाँ से लाइन रे निकलेगी। तो ये नोडल पॉइंट हो गए। फोकल पॉइंट क्या हो, ये तो आप लोग जानते ही हैं कि दो फोकल पॉइंट मिलेंगे। और प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन यूनिट के बराबर देता है, यानी ये कोई काम नहीं करता है। इस पॉइंट पे रे पड़ रही है तो इसके करेस्पॉन्डिंग पॉइंट से रे उसी डायरेक्शन में निकलेगी। इसके और इसके बीच की दूरी सेम रहेगी क्योंकि मैग्निफिकेशन बराबर है। अगर मैग्निफिकेशन बराबर नहीं होता तो ये यहां बढ़ जाता। तो प्रिंसिपल पॉइंट, नोडल पॉइंट और फोकल पॉइंट, ये 6 पॉइंट को एक साथ हम मिला करके करते हैं कार्डिनल पॉइंट। ठीक है, एक साथ इन 6 को मिला करके हम लोग करते हैं कार्डिनल पॉइंट्स। Why they are important? They are important because of in thick lens they facilitate to measure the position of image and object, focal length and other properties like मैग्निफिकेशन कितना हो रहा है, रिजॉल्विंग पावर कितना हो रहा है, ये फैसिलिटेट हर चीज को करते हैं। थिन लेंस के फार्मूले को इसमें हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। जब आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज हो तब हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसके बारे में जितना जो डिटेल है वो बस इतना है कि व्हाट इज द कार्डिनल पॉइंट, तो फोकल पॉइंट, प्रिंसिपल पॉइंट, नोडल पॉइंट, ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक्सप्लेनेशन है, वही चीज़ें हमने कहा है जो यहाँ पर बताया है। तो इसमें कुछ है नहीं, देयर इज नो न्यूमेरिकल। और आप लोगों को अब दूसरा चीज़ ये है कि जो हम कल समझा चुके थे इसको, कि हाउ टू कैलकुलेट the focal length of the combined lenses when they are separated by the
डिस्टेंस डी। ठीक है, that is equivalent focal length of combination of thin lenses separated by distance d। तो जैसे ये एक लेंस है, इसका फोकल लेंथ है f1, दिस इज लेंस 1, दिस इज योर एक्सिस and this is another lens, it has focal length f2 and the separation is d। अब यहाँ से आप पैरेलल रे को ले आइए, पैरेलल रे आई ऐसे, दिस इज ए पॉइंटर। अब यहाँ से ये हल्का सा बेंड होकर कैसे जाएगी, ठीक है, एंड यहाँ से फिर बेंड होकर के हल्का सा यहाँ पर आएगी, तो दिस इज कैपिटल एफ। ठीक है, यानी इस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ये मेजर कहाँ से करेंगे, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है ना। तो हम क्या करते हैं कि एक फार्मूला डेवलप करते हैं इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, कि एक ऐसा लेंस जो इन दोनों को सेपरेट कर दे, इन दोनों को हटा दे और उसकी जगह पर उस लेंस को रख दे और उसका फोकल लेंथ इतने के बराबर। ठीक है, तो अब इसको आगे बढ़ाइए, तो ये भी हल्का सा बेंट ही हो रहा है, तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा और ये कहीं यहाँ पर जा करके कट करेगा। तो दिस इज यहाँ से पैरेलल रे आ रही है, तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस f1 के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये लेंस नहीं रहता, ये लेंस नहीं रहता, तो ये वाली लाइन यहाँ पर कन्वर्ज होकर के आती। ठीक है, अब इस लेंस के बारे में बात करें तो इस लेंस के सामने ये जो है इमेज का काम करेगा, अरे ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक, क्या चीज आपने पढ़ी हो, क्या बजाएगी? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस वाला इंटरवल पढ़े हैं फार्मूला। ठीक है, जैसे दो लेंसेज हैं तो उसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैसे निकालें, ये पढ़े हैं। ठीक है, अगर नहीं पढ़े तो यहाँ से ये है h1, ये हाइट, और ये है डेल्टा। ठीक है, यानी डेविएशन, और ये है डेल्टा डेविएशन। अब एक आइडियल कंडीशन लेते हैं। वो आइडियल कंडीशन ये है कि जब हर एक लेंस इक्विवेलेंट डेविएशन को प्रोड्यूस कर रहा हो, तो हम कहते हैं कि उसमें तमाम तरह के डिफेक्ट मिनिमाइज हो जाए। तो हम मान लेते हैं, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि लेंस के बिहेवियर पर ये चीज़ें निर्भर करती है कि आपने यहाँ क्राउन लेंस लगा रखा है या यहाँ पर क्वार्ट्ज लेंस लगा रखा है, ये डिपेंड करती है सारी बातों पर। तो हम मान लेते हैं कि लेंस का नेचर एक ही तरह का है, अपनी सिंप्लिसिटी के लिए डेविएशन ये सेम। ठीक है, तो अगर लेंस का हम लोग ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये हो जाएगा
F1 माइनस, ठीक है, दिस इज F1 माइनस D फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ओके, ये हो गया F1, ये हो गया D, ये हो गया F1 माइनस D, और ये हो गया फाइनल इमेज। तो हमें लगभग सारी चीजें मालूम हो गई। अब दूसरी बात ये है कि हम दो कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। उस कंसेप्ट में ये कहेंगे कि जो कि आप लोगों को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2, इसकी वजह से जो डेविएशन एंगल है वो दोनों का समान होगा, और इस दोनों डेविएशन एंगल को हम h, ठीक है, और इसके फॉर्म में रखेंगे सिमिलर कंडीशन को लगाते हैं कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं, ठीक है, तो उसकी कंडीशन क्या होगी? सिमिलर ट्रायंगल की कंडीशन, दो एंगल आपस में बराबर हो जाए या तीनों एंगल आपस में बराबर हो जाए तो सिमिलर की कंडीशन आ जाएगी। और उस सिमिलर की कंडीशन में बेस बाय परपेंडिकुलर या जो भी करस्पॉन्डिंग आर्म होते हैं उनका रेशियो बराबर होता है, बस यही कंडीशन होती है। तो इन तीन कंडीशन को हम लोग यूज करेंगे निकालने के लिए बाकी फॉर्मूले, ठीक है। तो दिस ये नॉर्म जैसा नाम हमने लिखा है वही नाम लिखेंगे इसमें। दिस इज G, दिस इज D, दिस इज G, दिस इज F2, दिस इज H2, दिस इज H2, ठीक है, दिस इज O, ठीक है। अब आपको कोई पूछे कि व्हाट इज वेयर इज प्रिंसिपल प्लेन, तो प्रिंसिपल प्लेन कैसे खींचेंगे? कौन सी बनाएं? इस वाली लाइन को ऐसे बनाएं, ठीक है। यहाँ पर ये कट कर रहा है तो प्रिंसिपल प्लेन यहाँ से गुजरेगा, और दूसरा प्रिंसिपल प्लेन हम कैसे खींचेंगे? दूसरा प्रिंसिपल, ये आपने ये वाला प्रिंसिपल प्लेन खींचा है, ठीक है, तो ये दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन, और फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन खींचने के लिए यहाँ से लाइन पैरेलल रहनी चाहिए। सेकंड प्रिंसिपल प्लेन खींचने के लिए आप सीधे कहेंगे कि ये दो लाइन्स लेंगे और इसके फोकल से यहाँ से ऐसे गुजारेंगे तो ये डेविएट होगी, फिर ये डेविएट होगी तो इसको पीछे बढ़ाएंगे, इसको ऐसे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पर कट करेगा, ठीक है, ओके। तो इस तरह से हम लोग प्रिंसिपल प्लेन को खींचेंगे, तो ये हमें इस तरह से P1 और P2 मिल जाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि ये P1 और P2 इस दोनों के लेंस के बीच में हो। हम हाइगेन साइड प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि ये पता चलता है कि प्रिंसिपल प्लेन नंबर 1 यहाँ आ जा रहा है, प्रिंसिपल प्लेन नंबर 2 यहाँ आ जा रहा है, तो इसीलिए हाइगेन साइड की इसमें बहुत दिक्कत होती है, उसको हम लोग मेजरमेंट में इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये थोड़ा सा रिलेटेड पार्ट हो गया कि प्रिंसिपल प्लेन आप लोग खींचेंगे कैसे, ठीक है। एनी कंफ्यूजन? कंफ्यूजन तो होगा ही, ऐसा थोड़ी नहीं सब समझ में आ गया। फिगर सही है, फिगर से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अगर फिगर से दिक्कत नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि फॉर लेंस 1/v minus 1/u is equal to 1/f, तो 1/v, v क्या है बताएंगे? v क्या है? ओ जी, वो कहाँ है? ओ जी, यहाँ पर इमेज बन रही है, ठीक है, तो ये तो F1 के बराबर हो गया ना, अच्छा ठीक है, देख कर बताते हैं। तो दैट इज
this is your image point. Sorry. Okay, this is so U2 OG is equal to U1 plus F1. U is equal to infinite, so B is equal to OG and second U2 is equal to Q F2. नॉमेनक्लेचर क्या किया गया है? This is Q, this is T. First is OG is equal to U1 plus F1. That is equal to U2 is equal to minus T. This is OG minus 1 by U. This is infinity. That is 1 by F1. ठीक है. For second ये सही है. वही है ना U, क्योंकि U is conductor of infinity. तो इसके लिए ठीक है. तो जो इमेज है वो फोकस पे ही बनेगा. ठीक है. तो V इज इक्वल टू OG इमेज फोकस पे ही बनेगा. नाउ देन फॉर सेकेंड फोकल लेंथ में V कितने के बराबर होगा? V यहाँ से ये डिस्टेंस होगा यानी F के बराबर होगा और यहाँ से ये डिस्टेंस U के बराबर होगा. तो U इक्वल टू F1 माइनस D, F1 माइनस D और F2 तो फोकल लेंथ हो गया. तो फिर इसी में रखते हैं. तो 1 बाई V इधर पॉजिटिव होगा. तो 1 बाई V इक्वल टू 1 बाई F और माइनस 1 बाई U तो 1 बाई F1 माइनस D. ये भी इधर है, ये भी पॉजिटिव होगा. इक्वल टू 1 बाई F2. ठीक है. ओके, कोई दिक्कत? ठीक है ना. तो सो यू हैव 1 बाई F इक्वल टू that is 1 by F2 plus 1 by F1 minus D. ये आपका यहाँ से हमको मिलता है. ठीक है. अब हमारे पास दो ट्रायंगल हैं. एक ट्रायंगल है B किसको लिया गया है? That is एक जगह ये this is B और this is अभी लिखते हैं D. तो BO ट्रायंगल BOG इस ट्रायंगल में आप पाएंगे BO और DQG. This is DQG and DQG. ये दो ट्रायंगल होते हैं. इस दो ट्रायंगल में सिमिलर कंडीशन है. तो सिमिलर कंडीशन में आप पाएंगे BO. This is BO divided by OG is equal to that is DQ divided by QG that is
क्यू जी अलॉन्ग विथ माइनस साइन, साइन कन्वेंशन को लेंगे तो ठीक है। ओके, और वैल्यूज अगर रखें तो h1 h2 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सब मालूम है। तो ये हमारे पास आता है, दैट इज दिस विल गिव यू h1 by f1 is equal to h2 by q f2, ठीक है। So this will give you 1 by q f2 is equal to h1 by f1 h2, okay। f1 is equal to, that is substituted to f, वो बाद में देखेंगे। ओके, और फिर आपके पास ये इक्वेशन आता है, दूसरा इक्वेशन, दैट इज दिस इक्वेशन f2q। तो ये f की बजाय f q, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग लेते हैं और ये f2q के बराबर हो जाता है, ठीक है। नो, थोड़ा सा टफ लग रहा है। नहीं समझ रहा है। जहां नहीं समझ आया वो बोलिए। ये वाला नहीं समझ आया, हो गया वो वाला, वो नॉमेनक्लेचर में 1/f, जैसे यहाँ पर ये बनेगा तो ये qf डिस्टेंस ही रखें, ठीक है। ओके, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा चीज ये है कि मतलब से h1 by h2, so this is h1 by h2 is equal to इधर वाला हाँ udah नहीं सही था ये h1 apa f1 is equal to h2 और q f रहेगा, f2 कहाँ से आएगा, q f रहेगा। सर यहाँ मिटाए लेकिन वहाँ भूल गए आप। q f, हाँ वो f2 इससे सर f1 बराबर f हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक, वो तो है, f1 बराबर f कर देंगे, उसमें आ जाएगा। हाँ ठीक है, f1 बराबर f कर दिया, वो सही है। वो f2 वो तो बाय मिस्टेक वो है। अब f1 बराबर f कर देंगे, f1 बराबर f कर देंगे, उसके बाद हो जाएगा। हाँ वो तो हो ही जाएगा, f1 बराबर f कर देंगे तो हो जाएगा, दैट इज f1 इक्वल टू f, यही है ना, फिर से उसमें पुट कर देंगे, हाँ उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे और उस दोनों को आपस में बराबर कर देंगे, दैट इज द सॉल्यूशन। ठीक है, यही सॉल्यूशन होता है। तो इसमें मतलब समझाने वाली बात क्या है कि यहाँ से हम
लेते हैं F1 की वैल्यू जो F के बराबर कर F बराबर F1 किस वजह? ये कहाँ से आ गया? ये वहाँ से आ गया OG की वजह से आ रहा है। OG मतलब ये कंबाइंड लेंस का फोकल लेंथ F के बराबर है, तो उसको हम लोग कर देंगे, ठीक है, और कुछ नहीं। ओके, कंबाइंड लेंस का, क्योंकि हम इक्विवेलेंट लेंस की तलाश कर रहे हैं, ये कंबाइंड लेंस एक सिंगल लेंस से रिप्लेस कर दिया जाए, तो उसकी फोकल लेंथ से F होगी, ठीक है। तो उस पर जो इमेज पड़ेगी पैरेलल वो यहीं आके कन्वर्ज करेगी, तो वो उसका हेल्प हम यहाँ से लेते हैं। तो यहाँ पर बाकी चीज़ें छोड़ करके हम सीधे करते हैं कि वी आर यूजिंग अ कंबाइंड लेंस, सो इन दैट केस F1 मस्ट बी F के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये जो लाइन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये F1 और F कैसे आपस में बराबर हो गया, कि we are replacing the combination of lens by a single lens. In that case, the F1 must be equal to F, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप F1 इक्वल टू F रखिए और इसको आपस में बराबर कीजिए, तो लेंस के कॉम्बिनेशन का फार्मूला फाइनली आ जाएगा 1 by F इक्वल टू 1 by F1 plus 1 by F2 minus D F1 F2. This is the combined formula for the equivalent lens. मतलब कि एक ऐसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ F है, उसको इस दोनों के कॉम्बिनेशन से रिप्लेस अगर हम कर दें, जो इस फार्मूले से कैलकुलेट करके आएगा, तो वह इस दोनों के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ओके, तो ये उस नोट्स में है। अगर नोट्स में कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो बोल देना, नोट्स में कोई ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल क्लियर ना हो। यहाँ उसी को हम समझा रहे हैं कि किस तरह से बाकी के चीज सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, ये F1 इक्वल टू F2 ये बराबर इससे, और सॉल्व कर दीजिएगा F के लिए यानी कैपिटल F के लिए, तो ये फार्मूला है, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। बट बेसिक कंसेप्ट क्या है? बेसिक कंसेप्ट ये है कि हम लोग ये दो ट्रायंगल इसको और इसको सिमिलर मान लेते हैं। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हमको काफी कॉन्शियस रहना पड़ता है। सिमिलर इसलिए मानते हैं कि इक्वल डेविएशन का कंसेप्ट लगा करके सिमिलर मान लेते हैं। अप्रॉक्सीमेट है ये करेक्ट नहीं है, एक बात ध्यान दीजिएगा, ये हमारे सॉल्व करने के तरीके में आ रहा है, अदरवाइज दूसरे तरीके सॉल्व करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द इक्विवेलेंट फार्मूला। अब आप इक्विवेलेंट अगर फार्मूला निकालिए कॉम्बिनेशन वाले लेंस का, तो हमें दो चीजें चाहिए कि व्हाट इज प्रिंसिपल पॉइंट एंड व्हाट इज नोडल पॉइंट, क्योंकि दो पॉइंट तो ये मिल गए, दो पॉइंट ये चाहिए। अब प्रिंसिपल पॉइंट को कहां से कैलकुलेट करें? तो देखिए, आज जब सिंगल लेंस का इस्तेमाल कर रहे थे, तो इस सिंगल लेंस में ये लाइन कहां से खींची जा रही थी? इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का एवरेज डिस्टेंस से आप खींच रहे थे, ठीक है। तो हमेशा जो प्रिंसिपल पॉइंट है वो लेंस 1 से कैलकुलेट करेंगे और प्रिंसिपल पॉइंट नंबर 2 हमेशा लेंस 2 से कैलकुलेट करेंगे, ओके। इससे बढ़िया वेब वाला था, वेब वाले में काफी आसान था। तो मेरा मानना ये है कि आपको क्या क्या तैयार करना है। देखो, फर्स्ट थिंग दैट इज फ्रेस्नल में जोनल प्लेट ये तैयार कर लेना। उसके बाद जो है डबल रिफ्लेक्शन तैयार कर लेना, जो आसान है। क्वार्टर प्लेट और हाफ प्लेट तैयार कर लेना, ठीक है।
उसके बाद इंटरफेरोमीटर तैयार कर लेना। इंटरफेरोमीटर मतलब माइकलसन और डबल स्लिट। तो 3 क्वेश्चन तो मिनिमम उधर से मिलेंगे ही मिलेंगे, मिनिमम, और 4 क्वेश्चन मिल सकते हैं। और इधर से एक फॉर्मेट प्रिंसिपल, एक आई पीस, और कार्डिनल पॉइंट पूछे तो कार्डिनल पॉइंट को पूछता ही है, तो वैसे सीधे सीधे लिख देना। और इसमें फार्मूले याद करना, क्योंकि आई पीस अगर पूछेगा तो उसमें सीधे फार्मूले का एप्लीकेशन, डेरिवेशन नहीं। ठीक है, तो फार्मूला नंबर 1 आपको ये याद रखना है। ओके, अब ये कैसे आएगा, तो 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, आ जाएगा। बस इसमें ध्यान क्या रखना है कि हम इसी तरह से इसको प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो अब दूसरा पॉइंट ये है कि जब हम लोग दूसरी थोड़ा सा बोर भी होता है, छोड़ दें। नहीं, हाँ अभी वो पढ़ा सॉरी वो पढ़ा है ना पढ़े हैं। हाँ, अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं। क्या पढ़ा है कुछ? कुछ नहीं पढ़ा अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, ये बात सही है, लेकिन आप लोग को सिर्फ नोट ट्रांसफर किए हैं, तो उस नोट्स को जरा से एक बार देख लीजिएगा। आपको पढ़ चुके हैं कि 5 क्वेश्चन तो आता है। 5 क्वेश्चन तो बड़े आराम से आप लोगों को कर लेना चाहिए ना। 5 तो 4 क्वेश्चन अगर होते तो बहुत अच्छी होती। बाकी वो तो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे छोटे, तो अब तो उतनी परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, इधर से क्वेश्चन तो आते ही हैं, ऐसा थोड़ी है। पोजीशन ऑफ सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट एंड प्लेन, पोजीशन ऑफ सेकेंड पॉइंट एंड, तो इसमें क्या करते हैं कि L2 P2 इक्वल टू बीटा। आपने ये दिस इज लेंथ L2, दिस इज पॉइंट P2, इसके और इसके बीच का सेपरेशन है बीटा। दिस इज द, ये एक्सिस है, और ये जो प्लेन है, ये प्लेन P2 है, P1 इधर होगा। ठीक है, तो इस लेंथ से बीटा डिस्टेंस पर ये है। ओके, अगर उस लेंथ से बीटा डिस्टेंस पर है तो देन फिर उसी इमेज को देखना है। Q2 F इक्वल टू F माइनस बीटा माइनस बीटा। साइन कन्वेंशन लेंगे, माइनस इस डायरेक्शन में माइनस होता है, इस डायरेक्शन में प्लस होता है, तो F जो फोकल लेंथ है वो भी F है। F में से ये डिस्टेंस घटा देंगे माइनस साइन के साथ, तो ऐड हो जाएगा वो। ठीक है, क्योंकि F की वैल्यू आपको नोन है, बस इस वजह से ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, तो नाउ दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल टू Q2F इक्वल टू बीटा एंड F प्लस बीटा इक्वल टू QF, एंड व्हाट इज QF? That is QF is equal to F2 minus D
डिवाइडेड बाई F1 प्लस F2 माइनस B। ठीक है, तो आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसकी जगह से F प्लस बीटा इक्वल टू F2 माइनस B बाई F1 प्लस F2 माइनस B, दैट इज बीटा। तो इसको इधर ले जाइए, बीटा इक्वल टू F यस माइनस है प्लस F2 माइनस B डिवाइडेड बाई F1 प्लस F2 माइनस B। व्हाट इज F? 1 बाई F इक्वल टू 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2 प्लस माइनस FD F1 F2। इसको सॉल्व कर लीजिए, F की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसका F1 F2 डिवाइडेड बाई ये कितना आ जाएगा? F1 प्लस F2 माइनस B। तो F1 प्लस F2 माइनस B इक्वल टू F1 F2 बाई F2। ठीक है, इसकी जगह पर ये रख लीजिए। ओके, ये इस वैल्यू रख दीजिए। हाँ, ये आपकी जगह पर रख दीजिए। क्या देखो, बीटा इक्वल टू F1 F2 डिवाइडेड बाई F1 प्लस F2 माइनस B प्लस इसके माइनस देन F2। तो बीटा कहाँ पर है? अच्छा, बीटा ये है F2 माइनस B डिवाइडेड बाई F1 प्लस F2 माइनस B। इसको आप है तो बीटा इक्वल टू दैट इज F1 F2 कैंसिल आउट, तो माइनस B डिवाइडेड बाई F1 प्लस F2 माइनस B। ठीक है, अब F1 प्लस F2 माइनस B मान पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। बीटा इक्वल टू माइनस B बाई F1 F2। ठीक है, कुछ मिस कर रहा है क्या? यस, F2 इंटू D यानी F2, दिस इज F2 और यहाँ पर कैपिटल F इस फार्मूले से। ठीक है, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है। F2 कैंसिल आउट, बीटा इक्वल टू माइनस B F बाई F1। ये देखिए, बीटा इक्वल टू माइनस B यानी बीटा इस लेंथ से इस साइड में आपको देखने को मिलेगा। कितना? उनकी सेपरेशन टोटल F यानी इक्वलेंट F डिवाइडेड बाई F1 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ओके। और दिस इज द पोजीशन ऑफ P1। यहाँ से ये डिस्टेंस है अल्फा के बराबर। इसी के अलावा सिमिलरली यू कैन राइट बाय द सिमेट्री अल्फा इज इक्वल टू प्लस B बाय F डिवाइडेड बाय। ठीक है, ये इस तरह से सिमिलरिटी के कंडीशन से ये मिल जाएगा। तो एक चीज निकाल लीजिएगा, उसके बाद ये कर दीजिएगा, बिकॉज दिस इज द सिमिलर कंडीशन एंड सो दिस इज। ऐसे निकाला भी गया है उसमें, अगर आप नहीं चाहेंगे तो यहाँ पर सिमिलरिटी का आर्गुमेंट देकर के आप उसको लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या क्या मिल है? अगर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है तो F वी हैव कैलकुलेटेड, तो F दो होगा, एक तो इधर होगा और एक इधर होगा। तो दो फोकल लेंथ मिल गए, दो
प्रिंसिपल पॉइंट मिल गया। समस्या आती है नोडल पॉइंट की, समस्या आती है नोडल पॉइंट की। तो नोडल पॉइंट आप लोगों ने कैलकुलेट नहीं करना। प्रिंसिपल पॉइंट इज नोडल पॉइंट प्रोवाइडेड द मीडियम बिफोर एंड आफ्टर लेंस इज सेम। तो जो प्रिंसिपल पॉइंट होगा वही नोडल पॉइंट होगा, क्योंकि जितने भी आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसमें सिवाय जो इस समय जो लेंस आता है सोफिस्टिकेटेड लेंस उसको छोड़ करके, तो कुछ पल्ले पड़ा है या नहीं सोच में पड़ गई है, ये पता नहीं क्या पड़ा है। हाँ इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आईपीस में आ गया तो आईपीस में हाइगन्स आईपीस पूरा आएगा या रेमस्डन आईपीस पूरा आएगा, तो उसमें पूछता है कि वेयर प्रिंसिपल पॉइंट एग्जिस्ट। तो आपको इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फार्मूला याद रहना चाहिए, बीटा और अल्फा याद रहना चाहिए। तो इससे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ प्रिंसिपल पॉइंट ये सब आप निकाल लेंगे। ठीक है, नोट्स किसी पे भेजा है, आप लोगों में से किसी पे भेजा है, पहले ही दिया है आईपीस के बारे में। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वही आईपीस है, इनको भी ट्रांसफर कर दीजिएगा। ठीक है, तो उसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ 2-3 चीजें हमको समझानी है, बाकी सारे कैलकुलेशन ही है। ठीक है, तो याद रखने वाला फार्मूला क्या है? याद रखने वाला फार्मूला है कैपिटल एफ बीटा अल्फा, और इससे 6 पॉइंट आपके मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात आई कि आपको एक जगह कंफ्यूजन होगा कि सर 1/f ठीक से समझ में नहीं आया है, यही होगा ना कि 1/f वाला फार्मूला ठीक से समझ में नहीं आया। लेकिन इसमें अगर कोई दिक्कत है तो बताइए इसमें। क्योंकि ये आना ही आना है, एक बात तय कर दीजिएगा, या तो ये या तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, दोनों में से। तो दोनों में एक ही फार्मूला है, उसमें कैलकुलेशन है, इसमें डेरिवेशन। ठीक है, हाँ न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल में क्या ये आपको मालूम होना चाहिए, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो वो ठीक है, न्यूमेरिकल में तो कोई दिक्कत नहीं, आपसे वैल्यूज पुट करना है और फॉर्मूला डेरिवेशन तो है। भाई अगर सीधे दिया कि एक का 15 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ, दूसरे का 30 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर के डिफरेंस में रखा गया है, तो व्हाट इज द फोकल लेंथ, यही पूछेगा। तो 1/f सीधे रखिए इक्वल टू 1/, अब ये लेंस का नेचर आपको ध्यान दे करके प्लस और माइनस साइन रखना है। ठीक है, दोनों अगर कॉन्वेक्स होंगे तो प्लस हो जाएगा, दोनों अगर कॉनकेव होंगे या एक कॉनकेव होगा तो माइनस उसके सामने रख जाएगा। तो यहीं पर बस कंफ्यूजन है। तो 1/f 5 अरे 15 और प्लस 1/30 इंटू माइनस b 5 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 15, ये f आ गया। ठीक है, अब f आ गया तो ये निकल जाएगा, क्योंकि f2 df दिया हुआ है, ये निकल जाएगा, इसे माइनस साइन, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका न्यूमेरिकल से दिक्कत नहीं है, न्यूमेरिकल इज वेरी सिंपल। अगर वो 5 नंबर में आएगा तो भी कर देंगे, आप 2 नंबर में आएगा तो भी कर देंगे, न्यूमेरिकल इज नॉट ए प्रॉब्लम, क्योंकि न्यूमेरिकल में कुछ नहीं होता है, वो
सीधा सीधा फार्मूला वैल्यू पुट करिए और सीधे कहाँ से नापते हैं ये क्लियर है कि इसको दूसरे लेंस से नापेंगे, इसको पहले लेंस से नापेंगे, ठीक है। और अगर कह दे कि प्रिंसिपल पॉइंट का दूसरे लेंस से दूरी क्या होगी तो d माइनस अल्फा कर देंगे। इससे इसकी दूरी पूछ ले तो भी वही करना है। तो इसमें मतलब इसमें आपको न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक जगह दिक्कत आएगी कि वो है f वाले में कि सर सिमिलर क्यों नहीं है, अप्रॉक्सीमेशन, सीवियर अप्रॉक्सीमेशन लेकर के ड्राइव किया जाता है, ठीक है। और ये फार्मूले आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये छोड़िएगा मत, पूछ रहा है तो रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आता है 2 स्टेप गायब करके इक्विवेलेंट बराबर करके रिजल्ट निकाल दीजिएगा, छोड़िएगा मत। मतलब ये अंतिम उपाय है ना। मान लो तुम देखो टीचर का कॉपी कैसे दसती है उसकी हम रिकॉर्डिंग कर हो गई, ध्यान दो कॉपी कैसे दसती है, ऊपर वाला लाइन बढ़िया से लिखिए, रिजल्ट बढ़िया से लिख दीजिए। बीच में टीचर के पास इतना फुर्सत नहीं होता कि पढ़ेगा, ठीक है, उसको कॉपी और उसके ऊपर पैसा, यानी ये कॉपी 20 रुपया लिखता है, रखना ही पड़ेगा। एक कॉपी को जांचने में 20 रुपया लगता है ना, तो ज्यादा जल्दी कॉपी जांचने के चक्कर में रहता है, इतना कर जांच कर खत्म करो, छोड़ो, पढ़ना ही नहीं है। पढ़ता कहाँ है, जहाँ ड्रेस्टिक आप बदमाशी करते हैं। ड्रेस्टिक बदमाशी क्या है, अब कुछ नहीं आ रहा है तो गाना लिख रहे हैं। अगर आपने ये सारे डेरिवेशन किया है, 2 स्टेप गलत हो गया है, तभी टीचर आपको अगर ये 7 नंबर है तो मान लीजिए मिनिमम देगा 5 नंबर तो देगा ही। कहीं भी स्टेप आपका मिस कर रहा है तो उस स्टेप पे मैक्सिमम वो 1 नंबर तक देगा, इससे ज्यादा, ठीक है। तो एग्जामिनेशन को लेके घबराइएगा नहीं, एग्जामिनेशन एकदम ठंडे दिमाग से दीजिएगा। हम लोग किसी को फेल साल करने वाले नहीं है, ये डिसीजन हम लोग सबको फेल वही होगा जो फेल होना चाहता है, दूसरा कोई फेल नहीं, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ अब बचा है एवरेशन। एवरेशन क्या होता है, इसमें 2 फार्मूले इंपॉर्टेंट है। वो 2 फार्मूले कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, स्फेरिकल एवरेशन क्या होता है, अभी हम आपका 1-2 क्लास लेंगे। कब तक चलेगा क्लास? यहाँ ये लास्ट है, अब तक चलेगा, वो नहीं करना आज कब तक चलेगा? आज का नहीं, इस महीने चलेगा, इस महीने चलेगा ना। स्फेरिकल एवरेशन है और क्रोमेट्री। स्फेरिकल एवरेशन क्यों होता है, लेंस में डिफेक्ट, शेप की डिफेक्ट की वजह से। ये बाय नेचर आता है कि लेंस का हर सेक्शन अलग अलग जगह पे फोकस करता है अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट पास होती है, तो इसको हम लोग कहते हैं स्फेरिकल एवरेशन। क्रोमेटिक एवरेशन इसलिए होता है कि हर कलर अलग अलग जगह फोकस करता है, तो इसको कहते हैं क्रोमेटिक एवरेशन। तो इसको दूर किए कैसे किया जाए, तो हम लोग 2 लेंस, डुअल लेंस का इस्तेमाल करते हैं और इसमें हम सेपरेशन रखते हैं f1 माइनस f2 और इसमें सेपरेशन रखते हैं f1 प्लस f2 बाई 2 का। ये स्फेरिकल एवरेशन को दूर करता है, ये क्रोमेटिक एवरेशन को दूर करता है।
जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मार्जिनल वे क्या होती है? जो एक्सिस से दूर है, ये वाली